भोपाल यात्रा और जागृति कार्यक्रम शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, रिटायर इंजीनियर MTNL मुंबई 1, दिनांक 28 सितंबर 2023 को कुरावा जिला राजगढ़ में एक सामाजिक संस्था किसान सेवा संघ द्वारा शहीद भगत सिंह की याद में किसान रैली और फिर समापन पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया हुआ था, जिसमें मुझे भी सहभागी होने के लिए वक्ता के रूप में निमंत्रण दिया गया था। पंजाब मेल से सुबह भोपाल पहुंचने और थोड़ा फ्रेश और आराम करने के बाद हम 4 लोग माननीय शरद कुम्भरे जी, आर्यन ठाकुर जी और रतनलाल बौथम जी बाई रोड करीब 2 बजे सही समय पर सभा स्थल पहुंच गए। सभा साप्ताहिक सब्जी मंडी के दौरान उसी ओपन मैदान में रखी गई थी। सभा में कुछ दूसरे समाज के लोग भी आ गए थे। मुझे बलाई समाज के सामाजिक समाज सुधारक रामकिशन मालवीय जी ने बुलाया था। उन्होंने ही करीब 1 साल पहले सीहोर में अपने बलाई समाज की सभा में बुलाया था, जहां समाज के लोग ही भाषण के समय व्यवधान पैदा कर दिए थे। उसी अनुभव को देखते हुए यहाँ भी उन्होंने मुझे हिदायत दी थी। पूर्व के वक्ताओं से मैंने अनुभव किया कि किसानों पर प्रकाश डालते हुए शहीद भगत सिंह के सिर्फ एक ही पहलू स्वतंत्रता सेनानी की ही बात सभी ने किया, लेकिन भगत सिंह जीवनी से जुड़े सबसे अहम पहलू हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड तथा उसके धार्मिक शोषण और अत्याचार पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि उनकी सबसे ऐतिहासिक यादगार जेल से लिखी गई चिट्ठी मैं नास्तिक क्यों हूँ का जिक्र तक नहीं आया और किसी को इसकी जानकारी भी नहीं थी। मुझे इस महापुरुष की याद के बहाने ही भगत सिंह के विचारों को समझने और समझाने का एक मौका मिला। सृष्टि की रचना और भगवान की उत्पत्ति विषय पर प्रकाश डालते हुए आस्तिकता और नास्तिकता पर वहां बैठे एक एडवोकेट पंडित जी को भी संबोधन करते हुए अपनी बातें रखी। यहाँ भी कुछ शूद्रों को ही मेरा भाषण नागवार लगा। कुछ तो उठकर चले गए, व्यवधान भी पैदा किए गए। यहाँ तक कहना पड़ा कि आप लोगों को इस तरह भगत सिंह को याद करना उनका अपमान करना है। यदि आप अपने घरों में भगत सिंह की फोटो रखते हो और वहीं किसी देवी देवता या भगवान का फोटो रखते हो, तो आप उनका सम्मान नहीं, अपमान कर रहे हो। कुछ व्यवधान के बावजूद भी मैंने अपनी विषय से संबंधित पूरी बात रखी। एडवोकेट पंडित जी को बुरा नहीं लगा, लेकिन शूद्रों को ही बुरा लग गया। एक ओबीसी आकर मुझसे ही कहा कि साहब मुझे बुरा लगा, इसलिए बीच में आपका भाषण छोड़कर चला गया था। सभा समाप्त होने पर हम सभी शाम वापस भोपाल आ गए। दिनांक 29 सितंबर को ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के तत्वावधान में महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर कुशवाहा भवन सेकंड बस स्टॉप भोपाल में विशाल धरना एवं फिर पैदल मार्च करते हुए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। हमारे चिरपरिचित मिशनरी साथी राजकुमारी रखवर जी एवं रतनलाल बौथम जी के माध्यम से इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का मौका मिला था। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश कुशवाहा समाज के अध्यक्ष और ओबीसी फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश मान सिंह कुशवाहा जी एवं कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री दामोदर सिंह यादव जी ने किया। समय के अनुसार बहुत से वक्ताओं के बीच मुझे भी विषय पर कुछ बोलने का मौका मिला। प्रोग्राम काफी सफल रहा। मुझे मौका देने के लिए प्रबंधकों का आभार एवं शुक्रिया। यहाँ भी मुझे मध्य प्रदेश कुशवाहा समाज की ऑफिस कुशवाहा भवन में बैठने का मौका मिला। विचित्र पहली बार अनुभव। ऑफिस में आलिशान सुशोभित बड़े साइज का फ्रेम, बीच में भगवान राम के चित्र के अगल बगल लव और कुश का चित्र। पता चला मध्य प्रदेश का कुशवाहा राम का वंशज कुश का खानदान है, इसलिए कुशवाहा है। दामोदर सिंह यादव जी की बातों एवं व्यवहार से लगा कि वे भी हिंदू धर्म के रक्षक श्री कृष्ण के वंशज होने का गौरव हासिल किए हुए हैं। विचित्र और अद्भुत राम और कृष्ण के खानदानों की अगुआ जोड़ी ही रामराज्य के शासन प्रशासन के खिलाफ बगावत कर रही है। ये सिर्फ भारतीय लोकतंत्र में ही पॉसिबल हो सकता है। 1 अक्टूबर को बांद्राभान नर्मदा नदी के तट पर जिला होशंगाबाद में आदिवासी समाज की सभा रखी गई थी। वहां भी मुझे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को जागृत करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले समाज सुधारक माननीय शरद कुम्भरे जी के निमंत्रण पर सभा में जाने का मौका मिला। प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर प्रोफेसर ठाकुर जी खुद ही अपनी लग्जरी कार को भोपाल से ड्राइविंग करते हुए ले गए। 8 अन्य लोग रतनलाल बौथम, आर्यन ठाकुर, दिनेश सेन, केशव साहू, अनिल गोलाई, हम सभी 12 बजे के आसपास सभा स्थल पर पहुंच गए। मीटिंग नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव मंदिर में रखी गई थी। काफी पुराना, देश के और दूसरे शिव मंदिरों की तरह ही भव्य शिव मंदिर। मेन गेट पर लिखा था शिव शंकर मंदिर। आदिवासी समाज द्वारा निर्मित। आदिवासी समाज द्वारा ही पूजा पाठ एवं संचालन किया जाता है।
मुझे शंका भी हुई कि इतना पुराना और भव्य मंदिर आदिवासियों ने क्यों और इतना खर्च कर कैसे बनाया होगा। क्या सदियों पहले शिव मंदिर में आदिवासियों को पूजा पाठ करने की इजाजत थी? ऐसी व्यवस्था तो मैंने पहली बार देखा है। पास पड़ोस के कई गांवों के ज्यादातर आदिवासी समाज के पढ़े लिखे, नौकरी पेशा तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी करीब 100 से 150 लोग सभा में सम्मिलित हुए थे। रतनलाल बौथम जी की अध्यक्षता में संचालन शरद कुम्हरे जी ने बहुत ही प्रभावी तरीके से किया। ऐसा लगता था कि वे एक एक करके सभी लोगों से चिरपरिचित हैं। सभी वक्ताओं के भाषण वही चिरपरिचित अंदाज में धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास से कोसों दूर, सामाजिक और राजनीतिक रोजमर्रा पर ही आधारित था। मैंने थोड़ा सबसे हटकर अपने चिरपरिचित अंदाज में करीब आधे घंटे तक भाषण दिया। आदिवासियों की चिरपरिचित कहानी की हम लोग मुगलों मुसलमानों से अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जंगलों में चले गए। मैंने सवाल खड़े कर दिए कि जब उस समय के ठाकुर लोग अपनी बहन बेटियों को मुगलों मुसलमानों को देने में अपना गौरव महसूस कर रहे थे, यहाँ तक कि इतिहास में प्रमाण के साथ दर्ज है कि अकबर को एक के बाद एक 7 बेटियां दिया है। ऐसी हालत में आपकी बहन बेटियों के साथ कोई जोर जबरदस्ती क्यों करेगा? इसको समझाने के लिए मैंने नीचे का व्यास स्मृति का श्लोक बताते हुए शंका और गलतफहमी को दूर किया। बर्टो वेद चांदाल दासो स्वपच कोलका अशा संभाषणात् स्नान दर्शनात् कभीक्षमा। ये सभी अंत्यज जातियां है। इनसे बात करने पर स्नान और इनको देख लेने पर सूर्य का दर्शन करने पर शुद्धि होती है। मैंने समझाया कि हिंदू धर्म के विधान मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों ने किसी को अछूत, छूत, गले में मटकी या पीछे झाड़ू या किसी को देखने मात्र से ही अपवित्र होने का कानून बनाया था, और जो ब्राह्मणों को देख लेगा उसका भी जीवन अनर्थ हो जाएगा। आप ही लोग बताइए, ऐसी धार्मिक मान्यताओं को निभाने के लिए इंसान कहाँ जाएगा? सभी ने एक स्वर में कहा, जंगलों में। मेरे भाषणों से लोग काफी प्रभावित हुए और कुछ लोगों का कहना था कि आपने सब कुछ उल्टा कर दिया। मीटिंग समाप्त होने पर हम सभी फिर भोपाल लौट आए। पर्सनल और कुछ सम्मानित लोगों से विचार विमर्श करने का मौका मिला। 3 अक्टूबर को शाम उद्योग नगरी से प्रस्थान करते हुए 4 अक्टूबर को सुबह मुंबई आ गया। मैंने अनुभव किया कि कई दशकों से मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से शासन प्रशासन चलाते आ रहे हैं और दोनों ने अपने आप को अच्छा हिंदू बनने और बनाने में कंपटीशन किया है। गणपति त्योहार में भी यही अनुभव किया। इसलिए भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा संविधान को ताक पर रखते हुए हिंदू धर्म के अंधविश्वास और पाखंड को मजबूत किया गया है। मध्य प्रदेश का शूद्र समाज यानी सभी SC, ST और OBC समाज डरा, सहमा और हिंदू धर्म के परंपरागत चाशनी में डुबकी लगा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आंकलन संविधान आधारित वैज्ञानिक सोच रखते हुए स्वस्थ भावना से किया है। धन्यवाद।